आपको पता है मेरे पापा जी पिछले 20 दिन से शायद मेरे पास रह रहे थे, है ना। 20 दिन में उन्होंने शायद एक बार भी नहीं पी, कुछ भी मतलब हाथ भी लगाया हो इस चीज को। मैंने आपको बताया था ना, वो कई बार इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं मन से, कुछ उनको दिल दुखाने वाला चीजें सामने से कुछ मिल जाती हैं, तो वो फिर से पीनी शुरू कर देते हैं और फिर वो लगातार पीते रहते हैं। उनको ये हो जाता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे को एक बात मैं आज मेरे को क्लियर करनी है। मैंने एक वीडियो बना के बोल दिया कि मुझे ना देख दूरी बना के चलनी है, मैंने रिश्ता तोड़ लिया, मैंने तोड़ लिया। ठीक है। तो अगर ये चीज मेरी हो गई, चलो ठीक है, मेरी सामने वाले बंदे से नहीं बन रही है, मैंने ये बात एक बार क्लियर कर दी। तो लेकिन एक बात मैं यहाँ बोलूंगी कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरे को कभी कोई जरूरत पड़ेगी मैं बार बार फोन मिला के या कुछ सामने वाले बंदे को बोलूंगी कि हाँ तू मेरा ये काम कर दे ना। अगर मैंने बोला है तो अब सारे काम मैं ही करूंगी, है ना। यहाँ पे बात आ जाती है कि देखो, अगर नहीं बन रही, खत्म हो चुकी है पहले ही, तो फिर काम मत बोलो सामने वाले बंदे को। ठीक है। तो यहाँ मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। स्कूबी का मैटर था। स्कूबी के लिए देखो, ये बात मेरी देहरादून में ये हुई थी कि ना इसको ले जाने का अरेंजमेंट कर लो, जो भी कैसे भी कर सकते हो इसको ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी जहर दे देंगे और उसको सच में दे देंगे। ठीक है। अब मैं पहले ही एडवांस में चीज बता रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदे वाले कलेश हो रहे हैं पड़ोस में। ये बात हुई तो सामने से देहरादून से ये बात बोली गई थी कि हाँ हम अरेंजमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई कैब बुक करवा लेते हैं, जो कैब वाला होगा हम उसको पैसे दे देंगे वहां पर, मतलब वो तो अरेंजमेंट देखो उनका है तो पैसे वो देंगे। ठीक है, वही मतलब तो वही है ना। तो वो पैसे दे देंगे, हम ले जाएंगे, क्योंकि हमने घर चेंज कर लिया है, अब जहां हम रहते हैं वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको पालने में हमें, क्योंकि जहां पहले रहते थे वहां चलो सोसाइटी में दिक्कत होती होगी। ठीक है। अब आपको एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो बना के चीज बोल दी कि देखो मेरी तरफ से रिश्ता खत्म है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं वहां से भी सब कुछ खत्म है। ठीक है। मतलब सब कुछ खत्म है, चाहे मेरी साइड से उसका, चाहे उसकी साइड से उसका, चाहे इसकी साइड से इसका, मतलब तीनों का, तीनों अपने अपने रास्ते हैं। मतलब समझ लो आप 3 भाई बहन है तो तीनों आपस में, एक वो उस साइड देख रहा है, वो उस साइड देख रहा है, वो इस साइड देख रहा है, तीनों का आपस में कोई बोलचाल नहीं है इस टाइम, आज के टाइम में कोई भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देखो मेरी उसके साथ बनती हो और उससे मेरी लड़ाई हो रही हो, या उसकी उसके साथ बनती हो या उसकी मेरे साथ बनती हो, उसकी लड़ाई हो रही हो। अगर हम 3 भाई बहन है तो ना मैं अगर लड़की हूं तो मेरी बाकी दो से को भी कोई बात नहीं हो रही है आज के टाइम में, पहले होती थी, अब थोड़ा सा दूरी बन चुकी है। ठीक है। और ना ही दूसरे की बाकी दो से होती है या तीसरे की दो से होती है, हमारी तीनों की आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता। और कांटेक्ट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कभी 1 महीने में बात होती हो, 2 महीने में, हमारी साल साल बात नहीं होती है। ठीक है। अभी मतलब जो हिसाब है, अभी देखो एक तो चीज अभी खत्म हुई थी, आपको पता है वीडियोस में आई थी चीजें, उसका भी कुछ कारण थे जो मैंने आपको कुछ कुछ शेयर करे। मैंने बस इतना ही बोला कि देखो यार नहीं बन रही, दिक्कतें आ रही हैं, टेंशन आ रही हैं और चीजें गलत जा रही हैं, तो इसीलिए दूरी बना लो। और वही चीज दोनों पहले भी हो चुकी है कि चलो मेरे साथ थी, नहीं बन रही थी, चलो ठीक है, वहां से नहीं बन रही थी तो दूरी बना ली, सबने मतलब अपने अपने रास्ते हैं। ठीक है। देखो देखो मेरे मम्मी पापा भी सामने से यही बात बोलते हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि तीनों भाई बहन बस खुश रहे अपनी जिंदगी में, चाहे अपनी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करें, है ना। तो बस मेरे को इस बात की खुशी है कि चलो लड़की अपना कर रही है, अपना कमा रही है, अपना खा रही है, उसका बच्चा पल जाएगा, बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी अपना कमा ले, अपना खा ले, अपना घर बसा ले, बस वो अपने अपने घर बसा ले, अपनी जिंदगी में खुश रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, किसी बच्चे से हमें कोई वो नहीं है कि हमें ये करो या हमारे लिए कुछ करो। मेरे मम्मी की वर्डिंग है ये, हमें ये होती है कि हमारे लिए चाहे कुछ मत करो, बस अपनी जिंदगी में अच्छे से खुश रहो, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। ठीक है। और मेरे पापा जी, क्योंकि देखिए अगर मेरे मम्मी पापा जी देखो अपने बच्चों पे, हम तीनों भाई बहनों पे से किसी पर भी निर्भर नहीं है देखा जाए तो। मेरी मम्मी चलो मान लिया कमाते नहीं है, लेकिन मेरे फादर की पेंशन आती है ना, शुरू से सरकारी नौकरी थी, तो वो किसी भी पे भी, ना मेरे पे डिपेंड है मेरे पापा जी, ना किसी मेरे भाइयों पे डिपेंड है, किसी पे भी मेरे फादर डिपेंड है ही नहीं है, पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो हुआ क्या, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है। तो यहाँ तो आपको बात क्लियर हो चुकी है। देखो मैंने पहले एक बार वीडियो बना के बोला था, बहुत पहले, आज से 6 8 9 महीने पहले, कि मैं जब यूट्यूब पर आई थी उसके बाद शायद करीबन 5 या 6 महीने बाद देखो मैंने वीडियो बना के बोली थी बात कि हाँ भाई मेरे को रिश्ता नहीं रखना मेरे एक भाई के साथ। ठीक है। मैंने वो चीज मेरी हुई थी क्लियर। बट हाँ, वहां से क्या था कि देहरादून से मेरे को बोला गया था कि मुझे रिश्ता नहीं रखना उस टाइम, और उसके बाद 1 1.5 साल कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं था मेरा। ठीक है। तो वहां से मेरा बिल्कुल मतलब
कांटेक्ट वैसे भी इतना नहीं है, बस इतना देखो, इतना होता है देखो कि कहीं शादी ब्याह फंक्शन में कभी मिले तो हाय हेलो कर ली बस, और बताओ कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और चलो अच्छी बात है, इतना मतलब इतना होता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि फोन पे बात हो या कुछ हो, किसी के साथ भी कुछ भी, बस इतना होता है कि हाँ यार बात हो, इतनी हो गई, ठीक है। और हमें भी पता है कि देखो सबका अपना अपना ये चीज है कि देखो सब अपनी अपनी लाइफ देखते हैं। यहाँ पे मेरे को एक चीज जो बहुत ही गलत लगी, जिसका मेरे को आज बोलना जरूरी हो गया है, कि देखिए मुझे हर्टफुल ये चीज लगी कि देखो ऑब्वियसली पहले चीजें खराब हो चुकी हैं, बहुत खराब, आपने भी देखा है पुरानी वीडियोस के थ्रू, आप देख सकते हो कि चीजें बहुत खराब हुई है ना। रिश्ता तो है ही नहीं कहीं किसी का, किसी के साथ भी बचा ही नहीं है, सबका बस ये है कि अपनी जिंदगी में बस खुश रहें, है ना। इतना ज्यादा वो हो चुका है खराब, मैस हो चुकी है सबकी मतलब चीजें खराब। तो यहाँ पे चीज मैं ये बात बोल रही थी कि देखो मेरे को ये चीज थोड़ी सी बुरी लगी, अगर गलत लगी थोड़ी सी, कि देखो अगर काम आपका था ना, मतलब स्कूबी का जिम्मेदारी लेके जाने की आपकी थी, है ना। तो अगर आपकी स्कूबी को लेके जाने की जिम्मेदारी थी ना, तो आप अरेंजमेंट आपको करना था, आपको उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता खत्म है। समझ रहे हो वो चीज, कि जब आपकी और उनकी बोलचाल ही नहीं है बिल्कुल भी, जब कनेक्शन ही खत्म हो चुका है, तो ये बात बोलना कि स्कूबी को आप छोड़ के, क्योंकि मैं देखो मैं भी बोलने को बोल सकती थी कि तू छोड़ा वहां पे देहरादून, बट मैं क्यों बोलूं जब मेरी बात ही नहीं हो रही, मेरी बोलचाल ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं उसको, मैंने नहीं बोला उसको, ठीक है। तो उसको बोला कि हाँ तू छोड़ दे और हम पैसे पे कर देंगे पेट्रोल वगैरह के जितना लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये गए थे आई थिंक 12-1 बजे, तो आपको भी पता है देहरादून इतनी तो दूर, कितनी नजदीक तो नहीं है ना, टाइम लगता है पहुंचने में, तो कहीं 5-7-8 घंटे तो लगे होंगे पहुंचने में, तो देहरादून चलो पहुंच गए, स्कूबी वापस कर दिया। उसके बाद एक बात बताओ, एक इंसान ट्रैवल करके इतनी दूर जाता है 7 घंटे का सफर करके, वो वापस उसी वक्त तो नहीं आ सकता, है ना, थक जाता है ड्राइव करके, तो एक रात रखने में क्या जा रहा था, ये बात बताइए मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी है कि एक रात रोक, अगर एक ठीक है आपस में बोलचाल नहीं है, खत्म है सब कुछ, नहीं है कनेक्शन है ही नहीं, पहले एक टाइम पे तो बहुत अच्छा होता था, नहीं है आज के टाइम में, तो एक रात अगर रख लेते, है ना, थोड़ा सा मान कर देते, तो इसमें गलत क्या था, ठीक है मेरी भी नहीं बनती, लेकिन अगर मान लो मेरे साथ आपने भी पास्ट में चीजें देखी, मेरे भाई के साथ बहुत गंदी गंदी लड़ाइयां हुई हैं और हमारी बोलचाल खत्म है, लेकिन कल को विहान अगर बीमार हो गया, अगर वो हॉस्पिटल में ले गया, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके बाद ये तो नहीं किया, हाँ फिर मैं एक वो बंदे के अंदर में चीज तो थैंक्स गिविंग तो आती है कि चल कोई बात नहीं यार उसने इसकी ये तो किया, है ना, ये चीज तो आती है। तो बंदा उस एक बात बताओ, वो क्या फ्री बैठा हुआ है, देखो यार किसी को भी ना, मतलब मेरे को हमेशा से लगता है किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, फायदा क्या यार, एक बात बताओ, उसका पेट्रोल लगा, मान लिया 2000-3000 का कोई पेट्रोल लगा, ठीक है, वो पेट्रोल के पैसे पे कर दिए, ठीक है, उतने में क्या उसका टाइम तो वापस नहीं आएगा ना सामने वाले बंदे का, उस वो पैसे तो जो उसके लगे वो वापस आ गए, उसका क्या, उसने तो 7 घंटे थक हार के ड्राइव करा है ना, कार में ड्राइव किया है, तो वो चीज आप ये चीज समझिए। उसके बाद ये बात मतलब मेरे पापा जी ने आती मुझे ये बात बोली थी कि ना, सामने से ये बोला था कि ना हम पैसे दे देंगे, आप होटल में रह लो, आप लोग होटल में रह लो, हम पे कर देंगे। तो ये चीज पे ना मतलब फिर शायद मेरे को नहीं पता, शायद मेरे फादर और होटल में रुके ही हैं, होटल में रुक के आए हैं, तो एक रात रखने में जा क्या रहा था, अगर एक रात रख लेते, है ना। यहाँ पे मुझे बहुत चीज गलत लगी, ठीक है रिश्ता नहीं रखना मत रखो, ठीक है, नहीं रखना, उधर से नहीं है हमारी तरफ से भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक स्कूबी की वजह से चीजें गलत पहले भी हो रही थी, पता है वीडियोस में बातें जाती थी कि यार इन्होंने ऐसे दे दिया, ये सड़क पे छोड़ दिया कुत्ता, वो चीजें पता है कि सामने वालों को भी बुरी लगेगी, देखो मेरे ऊपर भी वीडियोस कभी बनती है, मुझे भी बुरा लगता है कि हाँ यार ऐसे क्यों बोल रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही चीजें क्यों बोल रहा है। तो अगर वहां से बोली जाती है कि हाँ यार स्कूबी को इन्होंने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बेसहारा छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, तो बुरा लगता है, ठीक है, वो चीजें अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बोल दे तो रिश्ता तो वैसे ही खराब हो ही जाता है। मैं नहीं कहती कि वहां पे, मैं ये भी नहीं कह रही कि हाँ देहरादून वाले गलत हैं, मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि ना नहीं चलो ठीक है उनको नहीं था, लेकिन मेरे को बस इतना गलत लगा कि यार उसको नहीं बोलना चाहिए था, फिर ये काम यहाँ पे गलत हो भाई, आप ना कहीं और से अरेंजमेंट करना चाहिए था, आप किसी और को भी बोल सकते थे, मतलब कैब वाले इसको बोल देते कि वो कोई ना कोई बंदा अरेंज करके, या फिर आप खुद आके लेके जाते स्कूबी को, अपना टाइम निकालते, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे एक दिन छुट्टी ले लेते, आपका काम इंपॉर्टेंट है, अगर आप नौकरी करते हो आपको भी छुट्टी लेनी पड़ती, छुट्टी लेके आप आके स्कूबी को वापस लेके जाते, है ना, क्योंकि दोनों बार हम लोगों ने अपना टाइम खराब किया, हम फर्स्ट टाइम भी मेरे को भी अपना ब्लॉगिंग होती थी, जो भी काम करना होता था मैं अपना टाइम निकाल के वहां से स्कूबी को के वहां पे गई थी, है ना, फिर स्कूबी को अपने पास रखा 8-10 महीने स्कूबी के इधर जो भी था जो था ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज नहीं बोल रही हूँ, देखो
ठीक है, देखो जब रिश्तों में हर परिवार में मनमुटाव आ जाता है, खींचातानी चलती है फैमिली में, तो कहीं ना सब 3 लोग होंगे ना, तीनों के रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं जितना बोलूंगी, जब रिश्ते अलग हो जाते हैं उसके बाद काम के टाइम याद नहीं करना चाहिए कभी भी, और अगर याद किया तो उसके एक थैंक्स गिविंग होता है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता उस टाइम, है ना। तो देखो रिश्ता तो ऑलरेडी सब कुछ अब मेरे को है, मेरा मैं एक बार देहरादून चली गई थी, है ना, अभी बीच में आज से कुछ टाइम पहले। तो एक बार देहरादून जाने की से का मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि हमारी बोलचाल शुरू हो गई, या मैं पुरानी चीजें भूल जाऊंगी, है ना, या वो पुरानी चीजें भूल जाएगा या वो भूल जाएगी, नहीं होता वो चीजें, है ना। एक बार अगर आप कहीं मिलते हो पार्टी फंक्शन में और हाय हेलो करके हालचाल पूछ लेते हो एक दूसरे के साथ, और बढ़िया आप बढ़िया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पुरानी चीजें एकदम से माइंड से निकाल देंगे कि चलो जो हुआ उसको छोड़ दे। वो चीजें तो हमेशा याद रहती है ना, क्योंकि वो चीजें जो होती हैं वो लाइफ टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, है ना। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूंगी कि देखो अब ये चीज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, क्योंकि देखो मेरे फादर हैं, वो उन्होंने स्कूबी को कैसे पकड़ के पूरा टाइम 8 घंटे का ट्रेवल करके गए, और मतलब वो चीज उनको तो हर्ट होगी। एक बात बताओ, इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरे फादर का हुआ, वो हर्ट हो गए इस चीज से, क्योंकि उनको बुरा लगा, है ना, बुरा लगा कि देखो यार ऐसे कैसे कह दिया कि होटल में रह लो जाके, और होटल में रह के वापस आए हैं, है ना। तो इस चीज से, क्योंकि ये बात अब मेरे को मेरे फादर ने बोली है ये चीज, है ना, कि उनको हर्ट हुआ है, तभी तो उन्होंने आके मुझे बोली ना कि हाँ होटल में रहने के लिए कहा। देखो मेरे फादर या कोई भी, अब कोई कहीं नहीं जाता, है ना, कोई नहीं जाता, हर कोई अपने से मतलब रखता है। और मैं ऑनेस्टली सच बता रही हूँ, मेरे फादर यहाँ पे खुश रहते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है भाई, उनके पास अच्छा खासा है, कमा रहे हैं, अपना जी रहे हैं, है ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी माँ को भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ऐसा बात नहीं है कि बच्चे माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं या माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, ऐसी बात मत सोचिएगा, किसी को आप गलत मत समझिएगा। यहाँ पे मुझे बस ये बात हर्ट हुई, मुझे बुरा इस चीज का लगा कि देखो यार ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि अगर मान लो एक रात रुक भी ले जाते तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि रिश्ते सुधर गए हैं या फिर बातचीत होनी शुरू हो जाती या आगे के लिए हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता, ठीक है, जो चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज लगती है कि मतलब वो होता नहीं है कि बस देखो मेरा स्टैंड तो क्लियर है। देखो मैं कहीं मतलब मैंने एक बार जो चीज बोल दी, मैं अपने घर से ही मतलब रखती हूँ चीजों का कि हाँ यार ठीक है। लेकिन इसमें लॉस क्या हो गया? लॉस ये हो गया कि मेरे फादर अब फिर से उन्हीं चीजों में वापस जा रहे हैं, है ना, उनको टेंशन, क्योंकि उनके दिमाग से फिर निकलती नहीं है इस तरीके की चीजें। एक बार हो जाए ना तो फिर वो क्या है ना, वो पीना शुरू कर देते हैं, और फिर पीते हुए फिर वो 2 दिन 3 दिन फिर अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, फिर हम हॉस्पिटल्स में लेके घूमते हैं। उससे बढ़िया तो मेरे फादर ना जाते तो बहुत बढ़िया रहते, है ना, वो मेरे फादर बहुत बढ़िया रहते, लेकिन उसको स्कूबी को पकड़ के लेकर जाना था ना कहीं से। और बल्कि मेरी मम्मी तो उस टाइम बोल रहे थे कि उसने मुझे बताया नहीं, वरना मैं भी चली जाती, ताला लगा के मैं भी मिल आती। मतलब वो चीज देखो, इस चीज में मेरी मम्मी ने तो सामने से ना मेरे फादर को ही गलत बोला इस चीज में। उन्होंने बोला कि तुम ऐसी हरकत करोगे तो कौन तुम्हें रखेगा, है ना, ये बात मेरी मम्मी ने बोली। तो इस चीज में मेरी मम्मी ने, कोई ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरी मम्मी को कुछ गलत लगी बात या कुछ, मैं जो बात है मैं दोनों साइड का यही बात बोल रख रही हूँ कि देखो मेरी मम्मी ने सीधा ये कहा कि तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि कौन तुम्हें रखेगा। मेरी बात वही बता रही हूँ जो मेरी माँ की वर्डिंग थी, ठीक है। और लेकिन यहाँ दिक्कत मुझे इस बात की हुई कि मेरे पापा जी हर्ट नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी पिछले 20-25 दिन से उनको खुश रख रही थी अच्छे से, कि वो परेशान ना हो, टेंशन फ्री रहे। और वो मैं निकालूंगी, अब उनको फिर से निकालूंगी। वो जो कई बार वो जोन में चले जाते हैं, होता नहीं, जिसमें वो हर्ट होते हैं काफी, और उस जोन से निकालने में मुझे बहुत मुश्किल होती है फिर। और क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उनको निकाल रखा था, उनको विहान में लगा रखा था, उसके साथ खुश रहते थे वो, है ना। तो यहाँ पे ना मैं बस इतना बोलूंगी कि आज के टाइम में ना लाइफ में अपना अपना स्टैंड खुद का होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो बंदा, है ना। कोई किसी को ना, मतलब चाहे मैं हूँ कुछ भी हो, सबको ना हर किसी को सिर्फ अपने बारे में ही सबसे पहले सोचना चाहिए आज के टाइम में। क्योंकि दुनियादारी ऐसी हो चुकी है, ठीक है, लाइफ ऐसी बन चुकी है कि हर कोई, चाहे कोई भी हो, XYZ हो, उसको अपने ही बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, हाँ बस मुझे इतना सा लगा था कि हाँ बस, और कहीं कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सबने जो कहा ठीक है किया। लेकिन बस उस एक रात रख लेने में कुछ किसी का कुछ जाता नहीं। टॉयलेट सोना ही तो था रात को, और क्या करना था, है ना। अपने अपने कमरों में जाके सो जाओ, सुबह
एक चाय का कप पी के अपना निकलना था, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ से ना मतलब कोई वैसे भी कोई किसी के घर कहीं नहीं जाता, कोई किसी का वो नहीं जाता कि कोई उसके जाए या उसके जाए, हर किसी को अपने घर से मतलब होता है। मुझे भी अपने घर से मतलब है, अपने बच्चे से मतलब है, ना मैं किसी के जाती ना कोई मेरे से आता, ना कोई मतलब जब खत्म है मामला। मैं तो कभी देखो अपनी वीडियोस में कभी जिक्र भी नहीं करती, किसी का भी नहीं करती हूँ, है ना। अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ दिखाती हूँ अपनी वीडियोस में, ओ फर्स्ट से आखिरी तक, है ना। आप खुद देख लो, पिछले 1.5-2 साल में मैं अपने ही कंटेंट डाल रही हूँ, अपनी वीडियोस डालती हूँ। लोग कमेंट कर करके पूछते हैं क्या है क्या है, मैं कभी जवाब भी नहीं देना पसंद करती, या जवाब भी देती हूँ तो हमेशा अच्छा ही बोल देती हूँ। मैं तो ये कह देती हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, है ना। तो और यहाँ फिर मैं क्लियर कट इतना बोल देती हूँ कि देखो सब अपने अपने रास्ते हैं, देखो किसी को किसी की पड़ी नहीं है, ना मुझे किसी की पड़ी है, ना उसको किसी की पड़ी है, ना हम पापा को किसी की पड़ी है, ना मम्मी को किसी की पड़ी है। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सड़क पे बैठे हो, है ना, या वृद्धाश्रम में जाके बैठे हो, है ना। तो हम टेंशन ले कि हाँ यार वहां पे बैठे हैं, तो कोई ऐसा कोई दुखी तो कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई दुखी है, सब अपने घरों में बैठे हैं, अपने कमा रहे हैं, सब अपना कमा के अपना खा रहे हैं, है ना। तो कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा यहाँ पे कि हाँ, कि आप भी कमेंट करके किसी को गलत मत कहिएगा कि नहीं उसने ये गलत किया वो गलत किया। देखिए सिचुएशन इंसान को गलत करने को मजबूर कर देती है ना। सिचुएशन हो जाती है, अगर चीजें रिश्ता स्टार्टिंग में चीजें खराब ना होती, है ना, उस टाइम मतलब हो सकता है कि उनको कुछ चीजें पापा की बुरी लगी हो या उधर से उसकी बुरी लगी हो, तो उसकी वजह से देखो रिश्ता तो मतलब कट ऑफ तो काफी टाइम से चल ही रही थी, तो कि चलो ठीक है अपने अपने मतलब रखो बस चीजों से। लेकिन मुझे बस इतना इस चीज का बुरा लगा कि खुद जाके लेकर स्कूबी को लेकर जाना चाहिए था, ये गलती है, माने या ना माने कोई, है ना, ये गलती है। स्कूबी को खुद आते, खुद स्कूबी को लेके कैब में फिर लेकर चले जाते, ठीक है। ये चीज यहाँ पे थोड़ी गलत चली गई। बाकी चलो कोई बात नहीं, जाने दो, इंसान से सबसे ही गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, कभी हमसे भी हुई होंगी, लोग कमेंट में कहते हैं, सबसे ही होती हैं गलतियां तो, है ना। बट ठीक है यार, हम लोग इतना भी ज्यादा वो नहीं होता कि चलो बंदा ही सोचता है चलो अब चलो आगे मूव ऑन करो लाइफ में, कोई बात नहीं। मेरे फादर है, उनको तो मैं थोड़ा घुमाऊंगी फिराऊंगी, थोड़ा सा 1-2 दिन में थोड़ा सा मूड उनका भी अच्छा मैं धीरे धीरे कर ही लूंगी। हाँ लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगी कि मेरी मम्मी का स्टैंड हमेशा से उधर ही होता है, देहरादून वालों के साथ। मेरे पापा जी का स्टैंड मेरी मम्मी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी कहते हैं कि भाई मेरे फादर गलत हैं, हर मामले में मेरे फादर गलत है, स्टार्टिंग से उन्होंने गलतियां करी, मतलब ऐसे ही ऐसा बहुत बड़ी गलतियां नहीं कह रही हूँ मैं, बस यही वाली गलती जो अभी कर रहे हैं ना, मतलब पी रहे हैं, बस उसी चीज की वजह से मम्मी बोल देते हैं कि इसकी वजह से घर में ऐसी चीज हुई, तुम्हारी वजह से हुई। तो मेरी मम्मी, बस छोड़ो यार, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती इन चीजों के, बस हाँ मुझे इतना बोलना था। मेरा स्टैंड मेरे से लोग पूछते हैं, कई बार बोलते हैं, और सच एक बात बता देती हूँ, मैंने कभी जिंदगी में किसी को गाली नहीं दी है, ठीक है। जो आज के टाइम में भी मेरे ऊपर कोई वीडियो बना के बोलता है ना कि हाँ मैं उसको ये बुलाती थी, मैंने जिंदगी में कभी ये शब्द यूज नहीं किया है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी नहीं यूज किया मैंने, ठीक है। अपनी फैमिली में किसी के लिए भी यूज नहीं किया ये शब्द। मैं किसी को कुछ गंदा नहीं बोलती, कुछ गलत नहीं, मेरा नेचर सिंपल सही है। मुझे कुछ गलत दिखता है मैं अपना कट लेती हूँ, मैं अपनी साइड हो जाती हूँ। मैं ना किसी से बोलती, ना मैं किसी को जवाब देती, ना कुछ देती, बस अपने से अपना मतलब रखते हैं, है ना। और मैं तो बस यही सोचती हूँ कि यार खुद को इतना लायक बना लो कि कभी बुरे टाइम में भी किसी को ना किसी की साइड देखना ना पड़े जिंदगी में, है ना। कहना ना पड़े कि 10 रुपए के लिए भी कि हाँ यार तू मदद कर दे, कभी भी जिंदगी में किसी को भी नहीं करना चाहिए, खुद को ही इस लायक बनाना चाहिए। और मैं इसीलिए अपनी दिन रात मेहनत करती रहती हूँ अपनी जिंदगी में, कि मुझे पता है कि चाहे कोई भी हो, है ना, अपनी जिंदगी में खुद ही करना चाहिए। और मैं यहाँ किसी को फिर से बोल देती हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, हर कोई मजबूर हो जाता है चीजें करने के लिए, क्योंकि वक्त और समय और सिचुएशन लोगों से चीजें करवा देती है। लोग गलत नहीं होते हैं, है ना, कोई गलत नहीं होता, बट सिचुएशन और बस कुछ चीजें होती ही हैं, ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।